हेलो। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। मैं राम सिंह, प्रवक्ता हिंदी, सर्वोदय बाल विद्यालय मोती नगर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपकी हिंदी बोर्ड परीक्षा के संबंध में, जिसमें प्रश्न नंबर 9 किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। करते सभी छात्र हैं, लेकिन अच्छे अंक पाने के लिए आपको कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूं इस प्रश्न को कैसे किया जाए। 6 नंबर का प्रश्न है। सप्रसंग व्याख्या में छात्र क्या करता है, अक्सर वो सप्रसंग व्याख्या लिखकर सिर्फ व्याख्या कर देता है, जबकि इसके अंक 1 अंक संदर्भ का होता है, 1 अंक प्रसंग का, 3 अंक व्याख्या के और 1 अंक विशेष का होता है। आपके पास प्री बोर्ड का पेपर होगा कक्षा 12वीं का, आप उसमें देखिएगा। अब करना कैसे है? स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे किया जाएगा? आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आपने कवि और कविता का नाम लिखना है। 2 चीजें मुख्य हैं। दूसरा, आपने हेडिंग डालना है प्रसंग। 1 नंबर का है। प्रसंग में आपने कविता को पढ़ा है, उसकी जो पाठ की सार है आपने कहानी के रूप में भी उसे याद कर रखा है। तो आपने क्या करना है, घटना या कोई उस विषय से संबंधित 2-3 चीजें लिखनी है कि इसमें उस समय का वर्णन किया गया है इत्यादि। फिर तीसरा हेडिंग डालना है व्याख्या। ये 3 अंक का होता है। व्याख्या में क्या है, आपने कविता पढ़ी है, इसको अपने शब्दों में गद्य के रूप में लिखना है, उन पंक्तियों का भाव जो दे रखा है, और आप इसे आसानी से कर भी देंगे। फिर 1 अंक आता है विशेष। विशेष में आप काव्य सौंदर्य स्लैश भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो परीक्षक के दिमाग पर एक प्रभाव पड़ेगा कि बच्चों ने चीज़ों को पढ़ा तो है। जब ऐसे शब्दों को लिख रहा है तो जरूर इसने पढ़ा है। अब इसमें आपने क्या करना है, उस कविता की भाषा देखनी है। पता चल जाता है कि अवधी है, ब्रज है, मैथिली है, ठेठ है या विषयानुकूल है, आम बोलचाल की भाषा है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। फिर आपने शैली भी देखनी है। शैली हेडिंग डालो और पता चल जाएगा आपको लाइनों को देखकर कि दोहा है, चौपाई है, पद है, चित्रात्मकता है, क्या है। फिर उसके शब्द आपको पता है, शब्द लिखने चाहिए, तत्सम, तद्भव, उर्दू इत्यादि। फिर आपने कविता है तो स्वाभाविक है, सरस भी होगी, सरल भी होगी, सहज होगी, इस तरह के शब्द भी आपको लिखो। कुछ रस होंगे, कविता रस से ही बनती है, तो आप जो बेसिक रस हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा। श्रृंगार रस, श्रृंगार में भी वियोग है, संयोग है। कुछ अलंकार उसमें जरूर आए होंगे, कुछ अलंकारों को आप पहचानते हो तो आप लिख दीजिएगा अलंकार हेडिंग डालकर। अनुप्रास है, रूपक है। फिर उसकी विधा आप जानते हैं। काव्य है तो पद्य होगी, प्रतीकात्मक भी हो सकती है। ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे
तो आपने 6 नंबर का काम किया है।